नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद एमबीएस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अभी मैं आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के जो हम टॉपिक कर रहे थे पॉलीफेज के बारे में वो हम शुरू करेंगे, जिसके अंदर क्या आज का जो सेशन रहने वाला है, जो कि हम क्या करेंगे इसके अंदर फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज के बीच में जो एंगल बनता है, जो हमारे पास कोण बनता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले मैंने आपको बताया था लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच में क्या रिलेशन बनती है, वो मैंने आपको बता दी है। अभी हम पढ़ेंगे फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज के बीच में जो रिलेशन बन रहा है एंगल का, वो हम देखते हैं। एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया इस टाइप का क्वेश्चन, लगभग सभी स्टूडेंट्स को पता है। जो कि हम बात कर रहे हैं पॉलीफेज के बारे में, हमारे पास क्या है, एक तो हमारे पास है लाइन वोल्टेज, एक हमारे पास होती है लाइन वोल्टेज और एक हमारे पास होती है फेज वोल्टेज। ये बात सभी को पता है। लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज क्या होती है ये मैंने 2-3 बार बता दी है आपको, एक बार फिर से बताता हूँ। लाइन वोल्टेज हमारे पास क्या होती है, जैसे कि मेरे पास क्या है, मैंने एक स्टार कनेक्शन बनाया हुआ है। ये मेरे पास क्या है, ये एक इस तरह से कोई एक स्टार कनेक्शन मैंने बना रखा है। इस स्टार कनेक्शन के अंदर मेरे पास 3 फेज है। ठीक है दोस्तों, ये मेरे पास 3 फेज है जिनको नाम दे दिया मैंने R, Y और B। ठीक है, अब क्या है, स्टार कनेक्शन के अंदर क्या होता है, स्टार कनेक्शन के अंदर हम न्यूट्रल पॉइंट निकाल सकते हैं, डेल्टा कनेक्शन के अंदर हम न्यूट्रल पॉइंट नहीं निकाल सकते। और एक बात और, स्टार कनेक्शन से मैंने आपको बताया हम सिंगल फेज सप्लाई बना सकते हैं। लाइन वोल्टेज इसके अंदर क्या होती है हमारे पास, लाइन वोल्टेज इसके अंदर हमारे पास √3 होती है, जो कि क्या है VPH की। ठीक है, ये बात मैंने आपको बताई है, दोबारा फिर से बता रहा हूँ। और हमारे पास स्टार कनेक्शन के अंदर क्या है, हमारे पास जैसे ये न्यूट्रल पॉइंट है, यहाँ से हम न्यूट्रल निकाल सकते हैं। तो लाइन वोल्टेज क्या होती है, लाइन वोल्टेज किसी भी दोनों फेजों के बीच की जो वोल्टेज होगी उसे बोलेंगे लाइन वोल्टेज। जैसे कि हमारे पास R और Y 2 फेज है, इनके बीच की जो वोल्टेज होगी लाइन वोल्टेज होती है। और एक फेज उठाएंगे हम, न्यूट्रल के साथ में वोल्टेज देखेंगे, वो हमारे पास फेज वोल्टेज होती है। तो मेरे पास क्या है, एक फेज मैंने जैसे कि R उठाया है, इनके बीच की जो वोल्टेज होगी वो होती है मेरे पास VPH। और मेरे पास दोनों फेज के बीच की जो वोल्टेज होगी वो होती है हमारे पास V लाइन। ठीक है, इसे बोलते हैं लाइन वोल्टेज। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी है, अभी भी बता दिया है। अब क्या है, मेरे पास लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच कोण की बात करेंगे हम, के बीच कोण जो बनता है, जो एंगल बनता है, उसकी बात करते हैं, जो कि एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया है। लगभग स्टूडेंट्स को यही पता होता है, जो कोण बनता है वो सभी यही मानेंगे कि 3 फेज के अंदर क्या है, हमारे पास जो फेज डिस्प्लेसमेंट होता है, 3 फेज सप्लाई के अंदर जो हमारे पास फेज डिस्प्लेसमेंट इसे बोलते हैं हम कला अंतर। जो कला अंतर होता है ये सभी को पता होता है 120 डिग्री है। ठीक है, यहाँ तक लगभग स्टूडेंट्स को पता होगा, जो कि 3 फेज सप्लाई के अंदर फेज डिस्प्लेसमेंट होता है, तीनों फेज के बीच में जो अंतर होता है कोण का, वो हमारे पास 120 डिग्री होता है, ये सभी को पता होता है। ठीक है, लेकिन आज हम कुछ और चर्चा करेंगे और कुछ एंगल हमारे किस तरह से बनते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या है, मैं थोड़ा सा इसको रफ करता हूँ, एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा। ये मेरे पास आपको याद रखना 3 फेज के अंदर 120 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, और अब क्या है, जैसे कि मेरे पास एक है स्टार कनेक्शन, मैंने ये क्या है छोटा सा स्टार कनेक्शन बनाया है, थोड़ा सा हम बोर्ड को अच्छी तरह से यूज़ करेंगे। ये मेरे पास क्या है, एक स्टार कनेक्शन मैंने बना रखा है यहाँ पर, जैसे ये R है, ये Y है, ये है मेरे पास B है। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, यहाँ से मैंने निकाल लिया है, ये मेरे पास न्यूट्रल पॉइंट है। अब क्या है, मेरे पास इन दोनों के बीच की वोल्टेज की बात करूँ मैं, तो ये मेरे पास वोल्टेज है ERY, ये मैंने कल आपको बताई थी, जो कि लाइन वोल्टेज है। इन दोनों की वोल्टेज की बात करूँ वो होगी EY और B, ये भी मैंने आपको बता रखा है। इसको थोड़ा सा मैं आगे कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और अब क्या है, मेरे पास ये जो टोटल वोल्टेज है मेरे पास R, ये मेरे पास Y है, ये मेरे पास है B, तो ये वोल्टेज होगी मेरे पास ERB। ये सारी वोल्टेज मैंने बनाई है लाइन वोल्टेज। ठीक है, अब मुझे फेज वोल्टेज बनानी है, तो मैं क्या करता हूँ, ये डायरेक्शन मेरी पे क्या है, ये डायरेक्शन है मेरी ENR, जो कि है मेरी फेज वोल्टेज। इस फेज के ऊपर, इस वाइंडिंग के ऊपर जो मेरी वोल्टेज बनेगी वो बनेगी
ENY, ठीक है, Y के हिसाब से। इस पे जो मेरी वोल्टेज बनेगी वो बनेगी EN और यहाँ पर क्या है B, ठीक है दोस्तों। ये मेरी सारी क्या है वोल्टेज मैंने इसके ऊपर पॉइंट कर दी है, सारी इंडिकेट कर दी है कौन कौन सी फेज वोल्टेज है, कौन सी मेरी लाइन वोल्टेज है। अब क्या है, हमें एंगल बनाना है। एंगल बनाए तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैं उठा के चलता हूँ मेरे पास जो कि फेज वोल्टेज है उनको मैं लेके चलता हूँ। तो मैंने क्या किया है, सबसे पहले मान लेता हूँ मैं मेरे पास कुछ इस तरह से एक ये है फेज वोल्टेज है। इस फेज वोल्टेज को मैंने नाम दे दिया, ये मेरे पास फेज वोल्टेज है ENR, ठीक है, ये फेज वोल्टेज है मेरी ENR वाली। अब क्या है, इसी के हिसाब से जो 120 डिग्री का कोण बनेगा वो मेरे पास है वोल्टेज मैंने मान ली, ठीक है, सारी सेम एक दूरी की होनी चाहिए, अच्छी तरह से बनेगा जो ग्राफ बनेगा वो। दूसरी वोल्टेज मैंने मान ली ये है मेरे पास ENY, ठीक है दोस्तों। और तीसरी जो वोल्टेज है मेरे पास वो मैंने मानी है, तीसरी वोल्टेज मैंने मानी है ये वाली कुछ, ये मेरे पास है ENB। ये तीनों मेरे पास क्या है, तीनों मैंने फेज वोल्टेज को दर्शा दिया और तीनों को जो अंतर है फेज डिस्प्लेसमेंट है मेरे पास वो है मेरे पास 120 डिग्री का। ENR और ENY का भी 120 डिग्री का होगा, इसका भी 120 डिग्री का होगा, ये भी 120 डिग्री का होगा। टोटल मेरे पास 360 डिग्री का बन रहा है एंगल, ठीक है। इनको मैं बाद में दर्शाऊंगा, पहले मैं थोड़ा सा और करता हूँ इसके अंदर। अब क्या है, मुझे क्या करना है, अब जो हमारे पास ये वोल्टेज है फेज वोल्टेज, इनके विपरीत में भी एक वोल्टेज और दर्शाएंगे, इनके अपोजिट डायरेक्शन में वोल्टेज जा सकती है। जैसे कि मेरे पास ये ENB है, इसके विपरीत डायरेक्शन में मैं एक वोल्टेज बना रहा हूँ, ठीक है, विपरीत डायरेक्शन में मैं एक वोल्टेज बना रहा हूँ जो कि किसके विपरीत बनी है, ENB के, ठीक है। तो मैंने इसको नाम दे दिया -ENB, ठीक है दोस्तों। ये मेरी माइनस में वोल्टेज गई है, ये मेरे पास क्या है प्लस में है, तो ये वो वाली माइनस में है। उसी तरह से क्या है, जैसे ENY है, इसके विपरीत में वोल्टेज मैं बनाऊंगा, ENY के विपरीत में अपोजिट में एक वोल्टेज बनेगी, तो मेरे पास ये बनेगी जो कि इसको नाम दिया गया है -ENY। अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। जो प्लस में है वो मैंने सबसे पहले दर्शा दिया, उसके बाद में अपोजिट में दर्शा रहा हूँ, उसको माइनस में लेना है, ठीक है। जो हम ग्राफ बनाते हैं, क्वाड्रेंट बनाते हैं, ये वाला क्या है x है, ये वाला y है, x के विपरीत में चलेंगे तो -x होगा, इसके विपरीत में चलेंगे तो -y होगा। उसी तरह से मैं सारी बातें वहाँ पर बना रहा हूँ। अब क्या है, मेरे पास ENR है, इसको भी मैं कुछ इसी डायरेक्शन में, सामने की डायरेक्शन में और इसके विपरीत डायरेक्शन में थोड़ा सा मैं यहाँ पर बना देता हूँ, जो कि इसको नाम दिया गया है, ये मेरे पास क्या होगी -ENR, ठीक है, ये माइनस में है। तो मेरे पास यहाँ पर माइनस में ENY बन गई, माइनस में ENB है, माइनस में ENR है। इसका मतलब क्या है, जो कि ये वोल्टेज हमारी है, इनके अपोजिट में वोल्टेज भी कुछ ना कुछ बन सकती है, तो वो मैंने यहाँ पर दर्शाई है। अब क्या है, यहाँ पर आपको पता है टोटल जो एंगल बन रहा है जो फेज वोल्टेज का प्लस वाली का, वो आपको पता है 120 डिग्री का होता है, ठीक है। पहला कोण हमारा बना है ये वाला। दूसरा कोण क्या होगा, जो मेरे पास ये वाला कोण बनेगा, इसके अपोजिट वाले जो वोल्टेज है उसके साथ और फेज वोल्टेज के साथ जो कोण बन रहा है वो मेरे पास कितना होगा, वो मेरे पास होगा 60 डिग्री का, क्योंकि हमने 120 का एकदम आधा लिया है, ठीक है। वो मेरे पास कितना बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा। अब क्या होगा, मैं यहाँ पर एक रिजल्टेंट वोल्टेज निकालता हूँ, जो फेज वोल्टेज हमारी बनी है उनका रिजल्टेंट वोल्टेज निकालूंगा मैं, तो रिजल्टेंट क्या कुछ इस तरह से निकलेगा, ठीक है। अब क्या है, मैं यहाँ पर पूरे पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देता हूँ, तो मेरे पास जो वोल्टेज ये बनेगी, ये वोल्टेज बनेगी मेरे पास, जो मेरे पास क्या होगा EN है, तो मेरे पास RB वोल्टेज बनेगी, ठीक है। यहाँ पर कॉमन NN दिखाई दे रहा है, तो बचा कौन सा है, R और B, तो यहाँ पर मैंने ERB लिख दिया। तो ये ERB क्या है, हमारी लाइन वोल्टेज है, जो कि दोनों फेज वोल्टेज से बनी हुई है। ERB हमारी क्या है, ये ERB बनी है, किस किस से बनी है, हम देख सकते हैं ENR से, ये ENR से और -ENB से, -ENB से बनी है ये, ठीक है। ये बातें हमें ध्यान रखनी है। अगली बात, अगर मैं इसका रिजल्टेंट निकालूंगा, इसको मैं मिलाता हूँ आगे जाकर, इसका जो रिजल्ट बनेगा हमारे पास, ये रिजल्ट निकलेगा, इसको नाम क्या देंगे, हम देख सकते हैं N कॉमन दिखाई दे रहा है, Y और B बचा है, तो हमारे पास Y और B, ठीक है। ये लाइन वोल्टेज मेरी एक और बनी है, जो कि नाम दिया गया है
EYB किस किस के बीच में है, ENB के, और माइनस में है ENY के, ठीक है दोस्तों, ये बात भी आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट जो मेरे पास बची हुई है एक और वोल्टेज है, वो कौन सी होगी मेरी, वो होगी मेरी कुछ, मैं इसको EN, ये मेरे पास कौन सा है R, इसको मैं मिलाता हूँ आगे तो मेरे पास रिजल्टेंट कुछ इस तरह से बनेगा यहाँ पर, तो इसको मैं मिलाऊंगा यहाँ पर कोने पे, तो ये जो वोल्टेज बनेगी ये मेरी कौन सी बनेगी, N कॉमन है, बचा कौन सा है RY, तो बची कौन सी है RY वोल्टेज, ये मेरी लाइन वोल्टेज बन गई। तो ये तीनों क्या है, लाइन वोल्टेज हमने यहाँ पर दर्शा दी है, कौन कौन सी लाइन वोल्टेज बनी है और किस फेज वोल्टेज के साथ मिलकर बनी हुई है लाइन वोल्टेज हमारी, ठीक है, ये बातें मैंने बता दी। एंगल की बात करते हैं अब। एंगल मैंने सबसे पहले बताया, मैं मानता हूँ ये वाली जो वोल्टेज है इसको उठा रहा हूँ सिर्फ मैं, ठीक है, इसको उठाया तो मैंने आपको पता है ये हमारे पास 120 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये हमारे पास 120 डिग्री का कोण बन रहा है दोनों फेजों के बीच में। और अब क्या है, यहाँ पर मैंने बीच से एक और माइनस में निकाल लिया वोल्टेज, तो उनका एंगल बनेगा 60 डिग्री का, ठीक है। अब क्या है, हमारे पास जो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज का जो एंगल होता है वो कितना दिखाई दे रहा है आपको, 30 डिग्री का, जो कि एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछी जाती है ये बात। तो यहीं पर मैं आपको बताना चाहता हूँ ये लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री का। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन बहुत से स्टूडेंट करके आते हैं 120 डिग्री, तो हमें ये बात ध्यान रखनी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछी जाती है और लगभग स्टूडेंट्स को क्या इस चीज़ में डाउट रहती है, तो मैंने ये बात आपको क्या है क्लियर करवाई है। तो हमारे पास आगे कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, वो पॉइंट मैं नोट करवाता हूँ आपको। सबसे पहला पॉइंट है मेरे पास, सबसे पहला पॉइंट क्या है आपको पता होगा, थ्री फेज सप्लाई में क्या है, थ्री फेज सप्लाई में जो फेज डिस्प्लेसमेंट होता है, फेज डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 120 डिग्री का, ये बात याद रखनी है आपको। दूसरी बात क्या है, फेज वोल्टेज, हमारे पास एक फेज वोल्टेज है E, मैंने ये उठा ली ENR, और एक और हमारी माइनस में फेज वोल्टेज है कौन सी, ENB। इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक है, ये बात आपको पता है। इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 60 डिग्री का। और तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, फेज वोल्टेज, इसके अंदर मैं एक फेज वोल्टेज उठा रहा हूँ सिर्फ ENR को, ठीक है, और भी आप इनके भी बीच में देख सकते हो, इनके बीच में भी देख सकते हैं आप, ठीक है। फेज वोल्टेज ENR ये दिखा रखी है हमें, ENR, और लाइन वोल्टेज जो कि हमें दी हुई है ERB, मैंने सिर्फ एक ही लाइन वोल्टेज उठाई है जो यहाँ पर एंगल दे रखा है उसी को, आप इन सभी को देख सकते हो, सेम एंगल बनेगा। फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज के बीच कोण कितना होगा हमारा, 30 डिग्री का होगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो छोटा सा टॉपिक है आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग होगा, और इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। एग्जाम यहीं पर क्या है, अच्छी तरह से एग्जामिनर इस टाइप के क्वेश्चन उठाते हैं, और बहुत से स्टूडेंट्स को क्या है इनके टाइप के क्वेश्चन में क्या है दिक्कत रहती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। धन्यवाद दोस्तों।